बटेंगे तो कटेंगे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर फटे हैं तो निर्ममता से कटेंगे। समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। आजकल आप टीवी चैनलों से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया के साथ नुक्कड़ चौराहे पर होने वाली राजनीतिक बहस पर जब गौर करेंगे तो एक नारा सुनने को मिलेगा जिसका वाक्य है बटेंगे तो कटेंगे। आपसे पूछा जाए कि इस नारे को गढ़ा किसने, तो आपका जवाब आएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या सच में आप जानते हैं कि इस नारे के पीछे की वजह क्या है? क्या सच में बीजेपी और सीएम योगी इस नारे के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से ठीक 3 महीने पहले यानी अगस्त 2024 में जब भारत अपनी आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहा था, उसी दौरान उसके एक पड़ोसी देश में हाहाकार मचा हुआ था। ये देश कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश है, जिसको बनाने के पीछे हमारे हिंदुस्तान का ही हाथ है। दरअसल छात्र आंदोलन के नाम पर शुरू हुआ बांग्लादेश में प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि वहां की तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और उन्हें भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर भी इंडियन मीडिया की टॉप हेडलाइंस में थी। इसी बीच यूपी के सरकार चलाने वाले राजा के मुख से एक नारा निकला और वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। अब तक आप यूपी के उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में जो रणभेरी सुन रहे थे उसकी उपज आज से ठीक 3 महीने पहले ही हो गई थी। लेकिन सीएम योगी ने उस वक्त कभी सोचा नहीं होगा कि जिस संदर्भ में हम इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आगे चलकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं को भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इस नारे के जरिए योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। बांग्लादेश हिंसा के दौरान जब वो वहाँ के हिंदू अपना घर द्वार छोड़ने के लिए मजबूर थे, तभी यूपी के सीएम ने कहा था कि दुनिया भर के मुद्दों पर बोलने वाला विपक्ष बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को नष्ट होने और हिंदुओं पर हमले को लेकर चुप है, जो ये दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यदि सौदा करना पड़े तो भारत की विपक्षी पार्टियां ऐसा धर्म का सौदा भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए इस बयान पर जब आप गौर करेंगे तो आपको प्योर पॉलिटिक्स का खेल देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत होती है लोकसभा इलेक्शन से। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पीछ पर खुलकर खेल रहे हैं। सितंबर में जब उनकी सरकार खाने पीने के होटल और ढाबों को लेकर दिशा निर्देश जारी करती है और अपनी दुकान के आगे नाम लिखने के लिए नियम बनाती है, तब इस पर खूब बयानबाजी सुनने को मिलता है। इस बयानबाजी का अंदाजा आप सपा प्रमुख के उस बयान से लगा सकते हैं जब उनके द्वारा कावड़ यात्रा के नेम प्लेट पॉलिटिक्स को सामाजिक अपराध करार दिया जाता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को आरएसएस फुल सपोर्ट करती है। बीजेपी के सीनियर लीडर इसका समर्थन करते हैं और फिर सीएम योगी को एक तरह से हिंदुत्व के इस पिच पर खेलने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। आज यही हरी झंडी भाजपा के लिए पताका बन गया है, जिसे भाजपा यूपी उपचुनाव से लेकर झारखंड और देश के इकोनॉमिक कॉरिडोर कहे जाने वाले महाराष्ट्र में फहरा चुकी है। इस स्टेटमेंट पर राजनीति इतनी तेज है कि बीजेपी के सीनियर नेताओं को इसके आगे कोई अन्य मुद्दा नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में उन्हें मराठा आरक्षण नहीं दिखा, किसानों की दुर्दशा नहीं दिखी, तो झारखंड में उन्हें बेरोजगारी, सरना, धर्म कोड और इलीगल माइनिंग जैसे मुद्दे नहीं दिखे। असल में भाजपा इन मुद्दों को देखकर भी जानबूझकर अंधा बनना चाहती है, क्योंकि इसके पीछे की वजह 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त हार है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 543 लोकसभा सीटों में से 370 का टारगेट लेकर चली थी। इसको लेकर 400 पार का नारा भी दिया गया था, लेकिन नतीजों ने भाजपा के होश उड़ा दिए, क्योंकि 400 पार का हवाला करने वाली भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में भाजपा 2024 के मुकाबले करीब 29 सीटों के नुकसान को झेलते हुए 33 सीटों पर आ पहुंची। लोकसभा में सपा और कांग्रेस की बढ़त से बीजेपी बौखला गई थी। उसके नेता ये समझ गए थे कि इस बार मोदी जी की मैजिक फेल हो गई है और बेरोजगारी या रोजमर्रे के मुद्दे हम पर हावी पड़ गए हैं। भाजपा से लेकर आरएसएस तक खलबली मची थी। खासकर यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने थे। आरएसएस और बीजेपी आमने सामने थी। इसी बीच भाजपा और आरएसएस को एक भगवादारी सीएम ने हिंदुत्व की पीछ पर आने के लिए संकेत दिए। ये संकेत किसी और के नहीं बल्कि सीएम योगी के थे और ये नारा कुछ और नहीं बल्कि आज का ट्रेंड बटेंगे तो कटेंगे है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुछ बयानों को लेकर सरकार में खिस्तान होने की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आती है। कहा जाता है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। यहाँ तक कि बात योगी की कुर्सी तक जा पहुंचती है और बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। लेकिन इसी दौरान योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व के पीछ पर खेलते हुए खुद को देश भर की राजनीति की चर्चाओं के केंद्र में ला देते हैं।
इस दौरान उनके सियासी कद में इजाफा देखने को मिलता है और अंततः योगी के नारे और उनके एजेंडे को संघ खुलकर समर्थन करता है और अब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा है, चाहे बटेंगे तो कटेंगे के जरिए हो या एक है तो सेफ है। बहरहाल योगी के इस सियासी एजेंडे के पीछे बीजेपी से कहीं ज्यादा आरएसएस का समर्थन है। आरएसएस जानती है कि विपक्ष के जाति आधारित गणना और संविधान बचाओ जैसे मुद्दे से यदि बचना है तो हिंदुत्व की धार को और तेज करनी पड़ेगी। हमें हिंदुओं को बताना होगा कि उन्हें धर्म के साथ जाति में भी नहीं बंटना है। इसके अलावा आरएसएस को पता है कि मोदी के बाद बीजेपी की नैया को कोई पार कर पाएगा तो ये फिलहाल सीएम योगी है, जिनकी उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत और ईस्टर्न इंडिया से लेकर वेस्टर्न इंडिया तक डिमांड है। तो क्या सोचते हैं आप योगी के पॉलिटिक्स और बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।